मेरी सास है, ये भी कभी मेरे को ये नहीं बोलती भी घूंघट करके चल, अपने आप इतना रखते हैं। लेकिन हमारी ऐसी दुर्घटनाएं होती है जिस दिन महिला ने व्रत रखा अपने पति की आयु के लिए, उसी दिन या तो एक्सीडेंट में या कोई दुर्घटना में पति की मृत्यु हो जाती है। अगर कोई देवी देवता कुछ ऐसा वरदान देता या साथ देता कि पुरुष की मृत्यु नहीं होगी तो शायद हिंदू धर्म में कोई मरता ही ना। आज के बाद जो सास आपके यहाँ पे घूंघट करवाएगी अपनी बहू से, उसको मना करोगे? हाँ करांगे। क्या कहोगे? नो कह दे बे पल्ला ना करो बे सारी जनी। हम आप पे कौन कर, हमारी बहू आप पे नु गाड़ी बहू है मेरी, या दे मैंने पल्ला खुला रखे इसका। हाँ नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज़ 24/7 नीलम बोध के साथ। और साथियों, आज है हम हरियाणा के फतेहाबाद दहमान गांव में, जहां पर कि आज बाबा साहब की 133वीं जयंती बड़ी धूमधाम से मनाई गई। इसी के साथ साथ में राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले जी की जयंती भी संयुक्त रूप से यहां पर मनाई गई। और यहां पर तमाम गाँव की महिलाएं जुटी, युवा जुटे, और आज की जो युवा पीढ़ी है वो भी इस कार्यक्रम में पूरी तरह से भागीदारी सुनिश्चित करते नजर आए। और आप देख सकते हैं काफ़ी गर्मी है, धूप भी है, चिलचिलाती धूप में भी सुबह से लेकर और अब शाम के 5 बजने वाले हैं शायद, अब तक महिलाएं लगातार इस कार्यक्रम में डटी हुई है। ये पहली बार मैंने देखा है कि जब महिलाएं इतनी तन्मयता से कार्यक्रम को सुन रही है, क्योंकि सुबह से लेकर अब तक बाबा साहब के विचारों पर जोर शोर से यहाँ पर चिंतन मनन चल रहा था। तमाम वक्ताओं ने अपनी अपनी बातें रखी, तमाम वक्ताओं ने कुछ नाराजगी भी जताई, क्योंकि कई साल से कार्यक्रम हो रहा है लेकिन जिस स्तर पर बदलाव होना चाहिए था उस स्तर पर अभी बदलाव देखने को भारत देश में खासकर महिलाओं के संदर्भ में नहीं मिल रहा है। इसी कड़ी में मेरे साथ में कुछ महिलाएं हैं जिन्होंने अपने जीवन में बहुत बदलाव भी किया और कहीं ना कहीं समाज के लिए एक प्रेरणा स्रोत बनकर भी उभरी हैं। तो कुछ ऐसी महिलाओं से बात करेंगे और आज के कार्यक्रम पर भी चर्चा करेंगे कि आखिर इस तरह के कार्यक्रमों से वो क्या सीख लेती है। आपका नाम क्या है? गीतू। गीतू जी, जानना चाहूंगी, आप मंच पर कुछ वक्तव्य रख रहे थे, बड़ा भावुक हो गए थे, तो क्या बता रहे थे दर्शकों को? मैं बता रही थी भी मेरी पोस्टिंग हुई है जैसे पीजीटी इकोनॉमिक्स लेक्चरर की पोस्ट पे। मैंने यहाँ तक पहुँचने में बहुत ज़्यादा संघर्ष किया है और इस गांव की मैं शायद हमारे समाज की पहली बहू रही होगी जिसने घूंघट खोला है शादी के बाद। पहले तो मेरे को भी बोला जाता था कि घूंघट नहीं खोलना है, समाज में ऐसे अच्छा नहीं लगेगा, बड़े जनों के सामने ऐसे जाओगे बुरा लगेगा। लेकिन मैंने उनको समझाया और समझाने की कोशिश कर भी रही हूँ कि घूंघट खोलना अच्छी बात है, घूंघट में रहना कोई अच्छी बात नहीं है। आप दब के रह जाओगे, अपने विचारों को एक दूसरे के सामने प्रस्तुत नहीं कर पाओगे। अगर आपने अपना हक लेना है तो उसके लिए घूंघट भी खोलना पड़ेगा और बोलना भी पड़ेगा, शिक्षित भी होना पड़ेगा। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने भी बोला है, शिक्षा उस शेरनी का दूध है, जो इसे पिएगा वो दहाड़ेगा। इसलिए मैं समाज की समस्त महिलाओं को कहना चाह रही हूँ, अगर आप खुद अनपढ़ रह गए तो कोई बात नहीं, अपनी बच्चियों को पढ़ाइए, अपनी बहुओं को पढ़ाइए और इन्हें आगे बढ़ाइए। जी बिल्कुल, देखिए बहुत बड़ी बात है कि शिक्षा शेरनी का वो दूध है जिसको जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। और जीता जागता उदाहरण हमारे साथ में है बहन जी, जिस तरह से इन्होंने चरितार्थ किया है और इन्होंने एक घटनाक्रम अपने जीवन से जुड़ा हुआ मंच पर साझा किया था। मैं तमाम दर्शकों को बताती चलूँ कि जिस उम्र में कहीं ना कहीं युवा लड़कियां होती है वो यौवन पर ध्यान देती है, अपनी सुंदरता पर ध्यान देती है, अच्छे कपड़े पहनने पर ध्यान देती है, मेकअप पर ध्यान देती है, लेकिन बहन ने उन सभी चीज़ों पर ध्यान ना देकर बल्कि शिक्षा की तरफ वो बढ़ी और उन्होंने पूरा का पूरा ध्यान शिक्षा पर केंद्रित किया। और उसी का नतीजा है कि आज वो इकोनॉमिक्स की लेक्चरर है। ये बहुत बड़ी बात है गाँव के लिए और खासकर इस देश की बहन बेटियों के लिए कि जो समय उनका शिक्षा ग्रहण करने का होता है उस समय को वो शिक्षा में व्यतीत करें, ना कि अन्य बातों में व्यतीत करें। तो अपने जैसी बहन बेटी को, खासकर आने वाली पीढ़ियों को क्या संदेश देना चाहेंगी? मैं तो ये संदेश देना चाहूँगी कि आप ज़्यादा एक्स्ट्रा चीज़ों पर खर्च न करके अपनी पढ़ाई पर, पुस्तकों पर खर्च करिए। मैंने भी अपने जीवन में ज़्यादा महंगे कपड़े कभी नहीं खरीदे, ज़्यादा महंगे कभी जूते प्रयोग नहीं किए, और जो महिलाएं साज श्रृंगार करती हो तो मैंने ना के बराबर ही किया है। मैंने अपना ज़्यादातर रुपया और अपने परिवार वालों का रुपया पढ़ाई के क्षेत्र में ही खर्च किया है, चाहे वो किताबें खरीदना हो या फॉर्म फिल करना हो या फिर कोई भी पढ़ाई से संबंधित कुछ भी आवश्यकता होती थी, मैं उस बचाए हुए रुपये का प्रयोग करती थी। तो क्या लगता है आज इतना संघर्ष करके आप यहाँ तक पहुँची है, नौकरी तक हासिल किया, तो इसके पीछे किसका श्रेय मानती हैं? बचपन में मेरे पिताजी की मृत्यु के बाद मेरा बड़ा भाई और मेरी माँ ने हम 3 बहनों को पढ़ाने की सोची, लेकिन गांव में 12वीं तक का स्कूल था। 12वीं तक तो मेरे जैसे कि परिवार में और भी बुजुर्ग होते हैं, ताऊ है, ताऊ के बेटे हैं, उन्होंने बोला चलो कोई नहीं, गांव में स्कूल है, पढ़ लेगी। लेकिन जब हमने बीए में फतेहाबाद एमएम कॉलेज में दाखिला लिया तो मेरे ताऊ जी के लड़के मना कर रहे थे कि बेटियां शायद गलत रास्ते पर चल पड़े
या फिर कोई ऐसा काम करे कि हम नज़रें ना उठा पाएँ समाज में। तो हमने उसी टाइम अपने भाइयों को, ताऊ जी के लड़कों को समझाया कि हम कुछ ऐसा काम करेंगे कि आप नज़रें उठाओगे और बोलेंगे कि ये हमारी बहन है, इसने ऐसा काम किया पढ़ के, जो कि हर समाज की महिलाओं को करना चाहिए। जी तो और जी कुछ मैं ये भी सोच रही थी भी हमारे समाज में, जैसे कि जब हमने +2 की थी उस टाइम तो पढ़ाई का इतना दौर ही नहीं था। 2007 में मेरी 10वीं है और 2009 में मेरी 12th पास है। उस टाइम गांव तक तो सीमित थी शिक्षा, बट शहरों में भेजना पसंद नहीं कर रहे थे कि उनको ये भी डर था कि हमारी बहू बेटियां गलत रास्ते पर जा सकती है या कोई कुकृत्य कर सकती है। जब हमने गांव में पहली बार एडमिशन लिया था, उस साल तो लड़कियों ने 2 या 3 लड़कियों ने एडमिशन लिया था। अगले साल ही देखा देखी कम से कम 50% लड़कियां जो 12th क्लास में पास हुई थी, उन्होंने भी हमारे साथ जाने की सोची और बाहर पढ़ने का निर्णय लिया। तो बाबा साहब का कितना योगदान मानते हैं अपने जीवन में और खासकर इस सफलता में? बाबा साहब का सबसे ज़्यादा योगदान रहा है। अगर बाबा साहब महिलाओं के लिए कुछ ऐसा कानून ना लिखते तो शायद हमें पढ़ने की परमिशन भी ना मिलती और हम यहाँ तक भी नहीं पहुँचते। बाबा साहब ने महिलाओं को 50% आरक्षण दिया है। किसी भी क्षेत्र में महिलाएं जॉब कर सकती है, पढ़ सकती है, कोई भी बिजनेस कर सकती है। ऐसा नहीं है कि किसी भी क्षेत्र में महिलाएं अपना कार्य करना चाहे और ना कर पाए। उसके लिए कानून आपके साथ है, आप चाहो वो कार्य कर सकती हो। जी बिल्कुल, देखिए बाबा साहब का बहुत बड़ा योगदान और भारत देश की प्रत्येक महिला के जीवन में, अगर मैं कहूँ सुबह से जो दिनचर्या शुरू होती है और सोने तक जो दिनचर्या चलती है, कहीं ना कहीं परम पूज्य बाबा साहब की देन है। यहाँ पर तमाम महिलाएं मेरे साथ में हैं, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। नाम क्या आपका? मेरा नाम ज्योति है। ज्योति जी, जानना चाहूँगी आपके गांव में खासकर हम देख रहे हैं घूंघट प्रथा बहुत जोर शोर से आज भी बरकरार है। तमाम वक्ता यहाँ पर आते हैं, घूंघट पर खासकर फोकस करते हैं। तो क्या लगता है कब तक इस घूंघट प्रथा को छोड़ पाएंगे? देखो, सबका तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन मैं एक एजुकेटेड फैमिली से हूँ और मैं खुद एजुकेटेड हूँ। गवर्नमेंट जॉब तो देखो कभी भी मैं थोड़ी और तैयारी करूँगी तो तभी होएगी, लेकिन मेरी फैमिली की तरफ से मेरे को पूरा सपोर्ट है, यहाँ मायके की साइड से भी और ससुराल की साइड से भी। मतलब घूंघट नहीं करते घूंघट वगैरह का हमारे घर में कोई अच्छा, जो महिलाएं घूंघट करती है तो उन लोगों को आप समझाते नहीं हो? मेरी सास है, ये भी कभी मेरे को ये नहीं बोलती भी घूंघट करके चल, अपने आप इतना रखते हैं, लेकिन हमारे को कभी। तो देखिए यहाँ पर बहुत बड़ा उदाहरण क्रिएट है। इधर सास खड़ी है, इधर बहू खड़ी है। बहू को आप देख सकते हो क्योंकि आज के युग की सोच है उनके अंदर, पढ़ी लिखी समझदार है, और ये कहीं ना कहीं घर की जो अन्य महिलाएं उनको भी श्रेय जाता है। भले वो घूंघट प्रथा में रही, लेकिन आज अपने घर की बहू को कहीं ना कहीं घूंघट जैसी प्रथाओं से आज़ाद कर रही हैं। माता जी एक बात बताओ, आपने खुद घूंघट कर रखा है, नहीं इनका घूंघट भी गड़वाएंगे, बहू से घूंघट नहीं करवा रखा, ऐसा क्यों? तो मैं शुरू तय कौन कर, हम तो खोल दे सही बात जी जी, शुरू तय कौन खोल दे। नहीं घूंघट ना करने में बुराई क्या है ये बताओ? घूंघट करने में तो बहुत सारी बुराई है। अब आपने घूंघट खोला, कम से कम मैंने पहचान तो लिया। अगर आप ऐसे घूंघट में रहती, कहीं मिलती, तो मैं तो पहचानती भी नहीं आपको। कुछ तो बोलो, कुछ तो बोलो। क्या बोलूं? नहीं, कुछ भी बोलो। मतलब घूंघट करने से परेशानी होती है ना? वैसे परेशानी तो भर के करा भी। देखिए परेशानी होती है फिर भी घूंघट करती है। आ जाओ माता जी, भागो मत। ना शर्म आती गुड़िया। शर्म किस चीज की? नाम बताओ पहले तो। है नाम तो मेरा तीजो है जी। पहले घूंघट उखाड़ो। हमारे बुढ़ा बुढ़िया बूढ़े खड़े भाई गुड़िया। देखो बुढ़े, अच्छा बूढ़ों ने घूंघट क्यों नहीं कर रखा फिर? फिर क्या करा भी हमारी मर्जी। ये बुढ़ों से भी घूंघट करवाओ ना फिर भाई, शर्म तो दोनों की है ना, या तो पुरुष सही, की भी या है तो और सही। महिला की भी हाँ, है। सही। तो महिलाएं घूंघट क्यों करे? करना चाहिए, हमारा तो रिवाज हो रहा है जी। नहीं, रिवाज तो बहुत सारे। क्या करा शुरू तो हो रहा है जी। अच्छा माता जी एक बात बताओ आप। हाँ, जी, देखो आज की बहुएं हैं, पढ़ी लिखी हैं, समझदार ये हैं। तो सही जी। अगर हम घूंघट करके उसमें से गालियां देते रहे, वो सही है? या घूंघट ना करके नहीं, ये सास तो ससुर की बड़ी- सेवा करे, मान हाँ। सम्मान करे, वो सही यह है? तो बढ़िया बात कहो जी। यह तो कह रही है तो घर की बहुओं से घूंघट करवाओगे अब? ना, हमारी तो कोई करती नहीं है फिर है। अच्छा नहीं करती यदि हमारी नहीं फिर है तो आराम करना पड़ रहा है जी, आगे हमारे देवर जेठ। तो देखिए ये भी कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी क्रांति है कि भले घूंघट में है, लेकिन आज अपने घर की जो बहुएं हैं उनसे घूंघट नहीं करवा रही हैं। ये भी एक तरह से कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं कि परिवर्तन है और एक तरह से क्रांति है। बहू है, या बड़ी बहू है मेरी, या दे मैंने पल्ला खुला रखे इसका है।
हमारे सामने नहीं, सच बता रहे, हमारे सामने खुलवाया। मेरे को खुला रखा पल्ला, मेरे साथ सुनो कैसे तो पल्ला ना करे और मैं तो जान के करूँ। तो देखिए महिलाएं इसकी सुन इसकी अनु का इसके बयान ले, अबे मेरे बयान के फिर तू भी खोल मूला हमारे दोनों के ले ले बयान। हम कौन बे बहुआ ननु का भी तम पल्ला कर लो, नाम याद कर दे बस, हम भी कौन कहा। अच्छा, आज के बाद जो सास आपके यहाँ पे घूंघट करवाएगी अपनी बहू से, उसको मना करोगे? हाँ करांगे। क्या कहोगे? नु कह दे बे पल्ला ना करो बे सारी जनी, हम आप पे कौन कर, हमारी बहू आप पे नु गाड़ देंगे। तो देखिए ये भी कहीं ना कहीं कर ले जाएगी मारो तेने बता देगी। चलिए बहुत अच्छी बात है। और माता जी खड़ी, माता जी इधर आ जाओ। नाम क्या है? केकड़ा बेटी। अच्छा ये बताओ, आप घूंघट करती हो नहीं करती हो? हाँ बेटी मैं तो घूंघट करो छू। आप करते हो? आप कर घर में बहू है? हाँ बहू तो कौन कर दी, बहू नहीं करती? ना कौन जाओ नहीं कि ना जितने वो करे है घर आते नहीं लट्टा बकायदे है। सही तो देखिए ये भी कहीं ना कहीं एक बहुत बड़े स्तर पर क्रांति है। और मैं यहाँ पर थोड़ा सा महिलाओं से भी और जानना चाहूंगी। आज सुबह से लेकर अब तक कार्यक्रम हुआ है, बाबा साहब के बारे में बहुत सारी बातों को लेकर चर्चा हुई है, तो आपने क्या कुछ सीखा कार्यक्रम से आज? हमने ये सीखा है कि हम शिक्षा की ओर बढ़े और ये मतलब घर की ओर नहीं ध्यान दे, मतलब घर की ध्यान भी दे पूरा दे, लेकिन हम अपनी पढ़ाई नहीं छोड़े, है ना। वैसे कहते हैं कि बच्चे हो गए भी, अब गृहस्थी में बढ़ गए, तो इसका मतलब ये नहीं कि पढ़ाई छोड़ दो, बाकी आप पढ़ाई करो और आपको पूरा सहयोग है। बाबा साहब ने आपको पूरा सहयोग दिया। अच्छा एक बात बताइए, बाबा साहब ने भारत देश की तमाम महिलाओं के लिए इतना संघर्ष किया और संविधान में उनको तमाम हक अधिकार दिए और इसी के साथ साथ में हिंदू कोड बिल के तहत बहुत सारे अधिकार दिए। तो बाबा साहब ने एक बात कही थी, मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, ये मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन मैं हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं। तो आज भी उसी समाज से आने वाली महिलाएं हिंदू धर्म में क्यों जकड़ी हुई हैं? वो तो जी पहले से ही आ रही है, जो रीति रिवाज है, हमारी सास है, हमारी दादस थी, वो भी हमें मानसिकता ही है जी एक किस्म की, वे लगा लो। लेकिन लगता नहीं जो धर्म गुलाम बनाए उसको छोड़ देना चाहिए? छोड़ देना चाहिए जी, हम तो यही कहते हैं, लेकिन हमारी सास है जो हमारी दादस, वो तो नहीं मानते जी। अब फिलहाल आपके पास कह देंगे सब, लेकिन पीछे से है जो ये ससुर आ गया, देवर आ गया, जेठ आ गया, ऐसे ऐसे कह के एक बाई चांस अगर हमें नहीं भी दिखाए, भूल से भी अगर जेठ आ जाए तो भी पता नहीं क्या क्या ताने मारती है। सभी सास ऐसी होती है जी, मतलब आगे से कुछ है पीछे से कुछ है। पीछे से कुछ मतलब दोहरा मापदंड है। तो आप कब इस दिशा में बढ़ रहे हैं कि भगवान बुद्ध की दिशा में बढ़े? हम भी इसी दिशा में बढ़ रहे हैं कि जितना भी उसके हम पढ़ाई करें, हम संघर्ष करें और मतलब इस ये जो प्रजा प्रथा है इसको हम तोड़े ज्यादा से ज्यादा उसको। तो देखिए कहीं ना कहीं वो कह रहे हैं कि जब समझ जाएंगे, और हम तो तैयार है, लेकिन कहीं ना कहीं जो घर की बड़ी बुजुर्ग महिलाएं हैं सामने तो कह देती हैं बातों को, लेकिन बाद में उन बातों को लेकर कहीं ना कहीं मनमुटाव भी होता है, लेकिन समय लगेगा जिस तरह से बोल रही है। अच्छा माता जी ये बताओ, देखिए आपकी बहू भी घूंघट नहीं करती, आप भी बहुत समझदार लिख रहे हो, पढ़े लिखे लिख रहे हो, अभी किसी कौन सा धर्म को मानते हो? हिंदू धर्म को मान रहे हो? इसे नहीं मानना हम। तो मैं एक बार दोबारा से जुड़ना चाहूंगी इनके साथ में और जानना चाहूंगी, बाबा साहब ने 1956 में जिस तरह से हिंदू धर्म को छोड़कर बौद्ध धर्म ग्रहण किया और बहुत बड़ा संदेश भारत देश के लोगों को लिए दिया था, खासकर महिलाओं के लिए, कि जो धर्म आपको गुलाम बनाए उस धर्म से जल्द छुटकारा पाना है। तो मैं जानना चाहूंगी आप अभी हिंदू हैं या बौद्ध बन गए हैं? मैं सारे जो भी नियम कानून है बौद्ध धर्म का ही फॉलो करती हूँ, क्योंकि हिंदू धर्म में एक तो जात पात ज़्यादा है, भेदभाव ज़्यादा है। नाम से तो हिंदू है, लेकिन हमें सारा हक तो हिंदुओं के बराबर नहीं दिया गया, तो ऊंच वर्ग के लोगों को है। अब भी बहुत ज़्यादा हिंदुओं में, चाहे बोल दे भाई शिक्षा का स्तर ऊंचा उठ गया, फिर भी हिंदू धर्म में अभी इतनी बुराइयां जितने पहले थी। अच्छा, आपने हिंदू धर्म कब छोड़ा, क्यों छोड़ा? ऐसी क्या परिस्थिति घटी आपके जीवन में जिससे आपने मोटिवेट होते हुए या पीड़ित होते हुए उस धर्म को छोड़ा? सबसे पहले तो मेरे जो छोटे भैया है मेरे से, वो एक बार आगरा गए थे, वहाँ पर बौद्ध धर्म की संस्था थी, वहाँ पर उन्होंने उनके विचार सुने। उनके साथ कुछ शिक्षित वर्ग के हिंदू बौद्ध धर्म के लोग थे जो हमारे घर पर आए, उन्होंने भी हमें समझाया था और उन्होंने एक बुक दी थी मेरे को पढ़ने के लिए कि किस तरह हिंदुओं में हमारे समाज को प्रताड़ित किया जाता था पहले और अब भी हो रहा है, और बौद्ध धर्म में किस तरह हमें सम्मान का हक मिलेगा, सम्मान मिलेगा। तो मैं उन सभी बातों से प्रभावित हो गई और मैंने बौद्ध धर्म को अपना लिया। ये भी जानना चाहूंगी, आज जो महिलाएं हम देख रहे हैं नवरात्रों के व्रत रखे, पूजा पाठ में लगी हुई, आप किसी घर में चले जाओ वो चौकी मिल जाएगी रखी हुई नवरात्रों की, लेकिन वहीं अगर हम बाबा साहब को लेकर बात करें, उनके जीवन संघर्ष पर बात करें, उसको ही वास्ता नहीं है, तो ऐसी महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगी? देखिए पहले तो जब मेरी शादी हुई ना, मेरी भी हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग ही की थी, क्योंकि हमें हमारे परिवार में इतनी कोई ज्ञान भी नहीं था बौद्ध धर्म का, और हमें खुद को तो था लेकिन मेरे जो परिजन थे उनको नहीं था।
बाद में जब मेरे भाई ने बौद्ध धर्म में शादी की तो उनकी दुल्हन भी ऐसी आई थी जैसे सिंपल कपड़ों में, पैंट शर्ट में, ना कोई चूड़ा, ना बिंदी, ना मंगलसूत्र। और एक ये महिलाएं जो हिंदू धर्म की व्रतें रखती है, करवा चौथ का या लंबी उम्र का, उससे कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। कई बार तो ऐसी दुर्घटनाएं होती है, जिस दिन महिला ने व्रत रखा अपने पति की आयु के लिए, उसी दिन या तो एक्सीडेंट में या कोई दुर्घटना में पति की मृत्यु हो जाती है। अगर कोई देवी देवता कुछ ऐसा वरदान देता या साथ देता कि पुरुष की मृत्यु नहीं होगी, तो शायद हिंदू धर्म में कोई मरता ही ना। जी, तो देखिए बहुत बड़ी बात यहाँ पर इन्होंने कही है और ये समझने वाली बात है। जो समझेगा इन पर कहीं ना कहीं चिंतन मनन करेगा और बहुत बड़े स्तर पर परिवर्तन करेगा। और भी महिला उनसे भी जुड़ेंगे। आज का कार्यक्रम बाबा साहब की जयंती पर था, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले जी पर था, तो आपने क्या कुछ नया सीखा यहाँ से? देखिए, मेरा नाम कविता है। वैसे मैं गवर्नमेंट जॉब में नहीं हूँ, लेकिन शिक्षित हूँ और एजुकेटेड हूँ। लेकिन मैंने पहले भी कहा था कि मानसिकता की गुलामी है और वही है, ठीक है, क्योंकि एक मानसिकता के गुलाम है। और जहाँ हम गवर्नमेंट जॉब पे नहीं हूँ लेकिन प्राइवेट पे हूँ, जब हम बाहर जाते हैं बस में चढ़ते ही घूंघट ओपन होता है और गांव में घूंघट इन होता है, यानी शटर डाउन होता है। मतलब क्योंकि मेरी एक जब शादी हुई थी तो उस टाइम पे मेरा घूंघट में ही शादी हुई थी और वैसे ही मानसिकता चली आ रही है, क्योंकि शुरू से ही मैंने घूंघट ओपन नहीं किया था और अब तो बहुत फ़र्क है। तो अभी आप जॉब करते हैं, बाहर जाते हैं, तो जब बाहर आप घूंघट उघाड़ लेते हैं तो घर में या आस पड़ोस में क्या दिक्कत है कि घूंघट नहीं खोल पा रहे हैं? कोई प्रॉब्लम नहीं है जी। वैसे पड़ोसियों को होती है, रहते रहे, लेकिन मेरे घर वालों को कोई समस्या नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहीं भी कभी भी कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं हुआ है। तो पड़ोसियों से क्या लेना देना है? जब आप सही दिशा पर हो, सही काम कर रहे हो, गलत काम नहीं कर रहे हो, तो उसमें तो कोई इस तरह का वो नहीं होना चाहिए कि भाई पड़ोसी बुरा मान जाएगा, कुछ उल्टा सीधा कहेंगे। ऐसा भी नहीं है जी। मतलब चार बातें बना हुआ है, लोग बनाते रहते हैं, वैसे भी बना हुआ है, तो हमें कोई फर्क भी नहीं पड़ता। जी, आज का कार्यक्रम कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा जी, क्योंकि हमें शिक्षा की ओर अग्रसर किया गया है और जागरूकता जो बहुत ज़रूरी है हमारे समाज के लिए। तो क्या लगता है इस तरह के जो कार्यक्रम होते हैं उनसे जागरूकता आएगी बड़े स्तर पे? जी बिल्कुल आएगी, क्योंकि जागरूकता लाना बहुत ज़रूरी है हमारे समाज में। हम जैसी महिलाएं पढ़ी लिखी है लेकिन जागरूक नहीं है। जी, तो देखिए बहुत बड़ी बात यहाँ पर निकल कर आई और खासकर मैंने तमाम महिलाओं से बात किया, चाहे घूंघट की बात करूँ या परंपराओं की बात करूँ या चित्त की बात करूँ, क्योंकि कहा है कि जो मन है, मन ही सभी प्रवृत्तियों का अगवा है। सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आज मन में स्थापित है और एक डर भी है, चाहे समाज का हो या परिवार का हो या परंपराओं का हो। लेकिन जो लोग पढ़ गए हैं और पढ़ने के साथ साथ में जागरूक हुए, वो धीरे धीरे इन चीज़ों से बाहर निकलते आ रहे हैं और कहीं ना कहीं अपनी प्रगति की तरफ, अपने परिवार की प्रगति और समाज की प्रगति की तरफ बढ़ रहे हैं। और मैं तो अंत में इतना ही कहूँगी कि आप महान पुरुषों की कितनी भी जयंती मनाइए, वो जयंती तब तक चरितार्थ या सार्थक नहीं होंगी जब तक आप सामाजिक रूप से, धार्मिक रूप से या मानसिक रूप से परिवर्तन की तरफ नहीं बढ़ते। तो साथ ही मैं चाहूँगी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट के माध्यम से बताएं आज की ये महत्वपूर्ण चर्चा आपको कैसी लगी।